परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय आइए कुछ समय हम प्रभु की आराधना करने में समय व्यतीत करेंगे। इसके साथ साथ हम परमेश्वर के वचन को भी प्रियो हम सुनेंगे। आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और एक प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपने हमें सुंदर अवसर दिया है कि हम एक साथ मिलकर आपकी आराधना करने पाएँ। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन लोग इस समय जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, परमेश्वर पिता अपनी आत्मा के द्वारा सबों के साथ आप बातचीत करें। इस समय जब हम आराधना की ओर जाते हैं, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए हम सबों की सहायता करें, मदद करें पिता, ताकि आत्मा में होकर हम आपकी आराधना करने पाएँ। शमील को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जब शमील हमारी आराधना में अगुवाई करता है पिता, सहायता करें। पिताजी धन्यवाद, सारा महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरत के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम आराधना में जाएंगे और हमारे साथ शमील है। शमील हम सबों की आराधना में अगुवाई करेगा। सभी को जय मसीह की। मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं और आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। तो फिर आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हम सब यहाँ पर एक साथ जुड़े हुए हैं इस सेशन में पिता। हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, ताकि हम हमारे पिता की आराधना पूरे दिल से, पूरे मन से और पूरे सच्चाई के साथ करने पाए। आप हमारे मुख में गाने दीजिए, ताकि हम एक नई स्वर से, एक नई दिल से, एक नई हृदय से परमेश्वर की उपासना करने पाए। जैसे कि दाऊद कहता है, हर सुबह एक नया गीत गाओ परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में। आइए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आइए और हमें हमारे उस परमेश्वर के पास ले चलिए, हमारे पिता के पास ले चलिए, उनके सिंहासन के पास ले चलिए, ताकि हम उनकी आराधना, स्तुति और प्रशंसा करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपके लिए प्यासे हैं, हम आपके लिए भूखे हैं। हमारी आत्मा की प्यास को बुझाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम आपको पूरे दिल से चाहते हैं। तू धन्य है, तू आपकी स्तुति और प्रशंसा करना चाहते हैं पिता। हो तू बढ़े मैं घटूं। हालेलुया, जीसस, वर्शिप योर नेम फादर। तू बढ़े प्रभु, हम घटने पाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तुझे आदर मिले, तुझे महिमा मिले, तुझे प्रशंसा मिले प्रभु। चाहे तुमको दिल से गाएगी तुम मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। फिर से यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया, तेरे नाम की जय जयकार होने पाए। हालेलुया, महिमा पिता स्वर्ग में वो महिमा तुझे और धरती पे, ये पहाड़, ये नदी,
तू ये प्रशंसा समुद्र के ये योग्य सागर महान। सारी आपकी स्तुति ओ गाए। जीवित हालेलुया। परमेश्वर राजा, आपकी रचना आपकी स्तुति गाने पाए, सिर्फ ओ आपकी नाम धन्यवाद राजा। लेने पाए। हालेलुया। ये अनासंदेरा शिखर, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम ओ आकाश और पृथ्वी को रचने वाले पालनहार परमेश्वर, मिलती है क्षमा। आप उतर आइए इस समय अपनी सामर्थ के साथ और शक्ति के साथ उन हर एक भाई और बहने के ऊपर में उनके मनों को उभारिए, उनके मनों को और दिलों को छूइए। जितने भी लोग इस समय परमेश्वर पिता देख रहे हैं प्रभु, इसके हमारे साथ आराधना में जुड़े हैं प्रभु, उन एक एक व्यक्ति को अपनी आत्मा से इस समय छूइए और आपकी आत्मा में होकर के आराधना करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। ताकि प्रभु जी हम सभी एक आत्मा में होकर के आपको आराधना देने पाए जगह जगह पर प्रभु इस समय लाइन में। ओ प्रभु आपको महिमा मिलने पाए पिताजी, क्योंकि आप ही आदर के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं, आप सामर्थी परमेश्वर राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु जो सब नामों से ऊंचा नाम है, जो सब नामों से पवित्र नाम है, जो सब नामों से सामर्थी नाम है, जिस नाम से हर एक घुटने टिकते हैं, जिस नाम से मुर्दे जी उठते हैं, जिस नाम से बीमारी चंगे होते हैं, जिस नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, वो यीशु का सामर्थी नाम है। हर एक बीमारी का नाम है, हर एक चीजों का इस पृथ्वी पर नाम है, लेकिन उन नामों में सबसे सामर्थी और ऊंचा नाम, सबसे उत्तम और श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम है। Worship your name. Your name is a living name, oh God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh, Raja. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, glory. आपका नाम जीवता नाम है Yes, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। Yes, Jesus. Hallelujah. There's healing in your name, Lord. There's power in your name. There's deliverance in your name. There's hope in your name, Father. Yes, Jesus. Hallelujah. And your name is holy, Lord. Hallelujah. Your name is holy, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, you are holy, Lord. Oh, glory to the Hallelujah, Oh, Jesus. We Raja. worship your name, Father. Yes, Jesus. Hallelujah. We worship the name that is living. We worship the name that is all powerful. Hallelujah. We worship the name Yes, Lord. that has delivered us from the pit of darkness. Yes, Jesus. Yes, Jesus, you are that Yes, name. Jesus. Jesus Christ is that Yes, name. Lord Father. Jesus. Hallelujah. Thank you. Hallelujah, Jesus. What a wonderful Thank you, name. Jesus. What a beautiful name. Hallelujah. Oh, Rashanda Khashya. Hallelujah. सब नामों से उत्तम और पवित्र और सुंदर नाम यीशु का नाम। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. For the
Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For a Lord God Almighty reigns. So once again. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Yes, Jesus. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Lord, you are holy. Holy. प्रभु तू पवित्र है। Are you Lord God? तेरे सामने हम झुकते हैं, तेरे सामने सजदा करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि तू आराधना के योग्य है प्रभु, तू स्तुति के योग्य है। Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Jesus, you are worthy. Worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb. Amen. For you are holy, holy. You're the Lord God Almighty. Jesus, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. You're the Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Amen. यस प्रभु, तू योग्य प्रभु है, Worthy is the तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू बड़ाई के योग्य है प्रभु। हम आपको आदर देते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं, आपको इज्जत देते हैं, आपको गौरव देते हैं प्रभु, आपके नाम की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, आपके चरणों में सजदा करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप आराधना के योग्य हैं। केवल आप एकमात्र प्रभु, और कोई दूसरा नहीं प्रभु। ओ प्रभु आप धन्य हैं प्रभु, आप महान हैं प्रभु। आपने हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दिया है प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु, अद्भुत प्रेम आपने किया है। उस अद्भुत प्रेम को प्रभु आपने दिखाया है कि जब हम पापी ही थे आप हमारे लिए मारे गए प्रभु। ओ प्रभु जब हम दुख में, बीमार में, तकलीफ में, कष्ट में, पीड़ा में थे प्रभु, तो आपने हमारे लिए पीड़ा को सह लिया प्रभु। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है प्रभु। आपने स्वयं कहा कि इससे बड़ा प्रेम और कोई दूसरा नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। और हे प्रभु आपने हमें मित्र कहा है और आपने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे राजा, मेरे यीशु। आप अद्भुत हैं प्रभु,
हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु मेरे बेटा। Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. जितने भी लोग अगर देख रहे हैं अपनी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आंखों को बंद करके अपने हाथ को उठा करके प्रभु की स्तुति कीजिए। आप जहां भी है प्रभु की आत्मा इस समय आपको छूने के लिए जा रही है। प्रभु की आत्मा इस समय आपको छुएगी। आप जहां भी है प्रभु की आत्मा आपको छूने के लिए जा रही है इस समय। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने हाथों को उठाइए। अगर हमारे साथ गा सकते हैं तो गाइए और गा करके प्रभु की आराधना कीजिए। Lord God Almighty, Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. you are Holy, holy. Are you Lord God Almighty. Worthy is the Touch, Lord. Lamb. पवित्र आत्मा छू ले, Worthy is the Lamb. छू लीजिए एक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा। Holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is The the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. You are holy, holy, Jesus, you're the Lord Lord God God Almighty. Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are Holy, Arashandre, holy, touch Lord, you're the Lord God Almighty. Worthy is The the Yes, Jesus. Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Lord, you're worthy, Yes, Lord. Lord. You're The Spirit worthy of God is all our moving right honor. now. You're worthy of all परमेश्वर our की आत्मा इस समय praise, मंडरा रही है। Hallelujah. परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही है। जितने भी लोग मेरी आवाज पर सुन पा रहे हैं, प्रभु की आत्मा इस समय आपको छू रही है, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है। रीमा शांता खाशियाराबा, ओ प्रभु की आत्मा आपको इस समय छू रही है। आप जहाँ कहीं भी है, प्रभु की आत्मा आपको छू रही है इस समय। अपने दिलों को खोलिए, मनों को खोलिए और दिलों को मनों को खोलकर प्रभु की ओर अपने मन को लगाइए। यदि आज आप किसी समस्या में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, यदि आप बीमारी में हैं, परमेश्वर आज आपके लिए एक सामर्थ्य कार्य करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर एक चमत्कार आज आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है प्रियो। परमेश्वर एक अद्भुत कार्य आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है। रिबा शखंदा खाशियारा लाबा, आज आपका परमेश्वर आपको कर्जों से मुक्त करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको हालेलुया गुठोरियों से मुक्त करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको आज हालेलुया वो कैंसर से मुक्त करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आज आपको डायबिटीज से मुक्त करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आज आपको हालेलुया
ओ रिबा शखंदा का शरालाबा, लो ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से आपको मुक्त करने के लिए जा रहा है। रिबा शखंदा रबा, एक ऐसी बीमारी हालेलुया जो कभी हालेलुया डॉक्टर कहते हैं आप इससे छुटकारा नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला प्रभु है। आप अपनी आंखों को बंद करके आप उससे कहिए, प्रभु आइए मेरे जीवन में इस समय में। आपकी आत्मा आपको छू रही है, आप जहां कहीं भी है, आपकी प्रभु की आत्मा इस समय मंडरा रही है, आपके मध्य में कार्य कर रही है। अपने हाथों को उठाइए और कहिए, प्रभु आइए मेरे जीवन में। रिबंबा शखारा, ओ राधा खाश्यारा गाना श्यारा लाबा, रिदंगा शेरे रेखा राबा 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 शांदाराबा, ओ रिंगा खाश्यारा बाराबा राबा शांदाला, रिंदा खाश्यारा नामा शांदाराबा, ओ हालेलुया रिजा संदरे, ओ ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आज बंद गर्भ को खोलने के लिए जा रहा है। रिबा राबा शांदाराबा, परमेश्वर आपके नाम धराई को आज दूर करने के लिए जा रहा है। रिबा शांदे खीराबा शांदारालाबा, आप निराश में हैं, आप परेशान में हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको हालेलुया आनंद के मुकुट पहनाने के लिए जा रहा है। रिबा का श्यारंदे खा शारालाबा, ओ रिबा ना शंदरे खीरा बाबा बाबा, परमेश्वर आपको आनंद का मुकुट पहनाने के लिए जा रहा है। रिम्बाबा शंदालाबा, आपको परमेश्वर प्रतिष्ठा का मुकुट पहनाने के लिए जा रहा है। रिबाबा शियाराबा शंदरे रिखा खराबा शंबालाबा राबा शंदालाबा, ओ ग्लोरी टू जीसस, ओ ग्लोरी टू जीसस। प्रभु धन्यवाद राज, ओ महिमा के योग्य है प्रभु, आप स्तुति के योग्य है प्रभु। आप कार्य कीजिए प्रभु इस समय अपने बच्चों के जीवन में, अपने बेटे बेटियों के जीवन में। आपकी आत्मा प्रभु सामर्थ के साथ छूने पाए प्रभु एक एक को, और प्रभु जी आप उनके जीवन में चमत्कार को लेकर के आइए, ताकि वो जान जाए कि आपको छोड़ा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। एकमात्र जीवित, एकमात्र सामर्थी, एकमात्र आकाश और पृथ्वी को रचने वाला प्रभु यीशु मसीह आप हैं। धन्यवाद राजा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आप प्रभु की आराधना कीजिए इस समय हमारे साथ मिलकर। रिम्बा शंदा खाश्याराबा शंदरे रिखाबा शंदा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। I know it well, a melody that's never failed on mountains high and valleys low. My soul will rest, my confidence in you alone. Hope has a name, His name is Jesus. My Savior's cross has set the sinner free. Hope has a name. Yes, Jesus. His name is Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Christ be praised. I have victory. Thank you, Lord. Yes, Jesus. धन्यवाद यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं Has a name, His name is Jesus. My Savior's cross has set the sinner free. Hope has a name, His name is Jesus. Oh, Christ be praised. I have victory. 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 Jesus.
लॉर्ड, इन योर नेम, आपके नाम से हमने जय पाई है। हालेलुया, आपके नाम से हमने हमारी सारी बीमारियों के ऊपर जय पाई है। Thank you, Jesus. आपके नाम से हमने अपने सारे कठिनाइयों पर जय पाई है। Jesus. आपके नाम से हमने उन पहाड़ों पे जय पाई है जो हमारे रास्ते में अड़चने डालती है। Jesus. सिर्फ आप ही के नाम से यीशु, सिर्फ मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आशा का जो नाम है वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Thank you, Lord Jesus, we thank you, Lord. Hmm. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for ministering unto us. Jesus. पवित्र आत्मा, आप लगातार हमारे मध्य में कार्य करते रहिए। पवित्र आत्मा, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। I strongly feel today God is going to change your suffering and your pain into joy. परमेश्वर आपके दुख को, आपके पीड़ा को आनंद में बदलने के लिए चाह रहा है। मैं स्ट्रांगली इस बात को महसूस कर रहा हूं आत्मा में कि परमेश्वर आपकी नाम धराई को दूर करने के लिए जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं वो आप कौन हैं, लेकिन परमेश्वर आपके नाम धराई को आज दूर करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके नाम धराई को दूर करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपको छू रहा है, इस समय मिनिस्टर कर रहा है। आप जहां भी हैं, जो भी हैं, आप परमेश्वर की आत्मा को इस समय महसूस कर रहे हैं। वो आपके जिंदगी में इस समय कार्य कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा इस समय कार्य कर रहा है। वो आप रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रही है, कोई है जो इस समय लाइन में जुड़े हैं, आप देख रहे हैं और आप गिल्टी से परेशान हैं। प्रभु की आत्मा इस समय कह रही है, प्रभु की आत्मा आपको चंगाई देना चाह रही है। अपने हाथ को उठाइए और आप जहां भी कहिए, प्रभु मैं यहां हूं। होली घोस्ट,
Touch him right now. Touch him right now. In Jesus' name. And I rebuke that spirit which is causing the tumor in his body right now. जो दुष्ट की आत्मा उसके शरीर में गिल्टी को पैदा करके उसे परेशान कर रहा है, यीशु नासरत के नाम से हम उसे ढांढते इसी समय निकल जाने। रीमा मा शिखरा श्याराबा, रिदा खा श्याराबा राबा, शांदरे खा खा श्याराबा। दुष्ट की शक्ति, तेरा अधिकार नहीं है उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करने के, क्योंकि यीशु मसीह ने चंगाई की आज्ञा दे दिया। यीशु नासरत के नाम से be healed in Jesus name, be healed in Jesus name। प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं, आप रिसीव कीजिए, आप रिसीव कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको आदर देते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आपको इज्जत देते हैं। प्रभु आप हैं तो हम हैं। प्रभु आपके बिना हमारा वजूद क्या है प्रभु? कुछ भी नहीं। प्रभु आपने हम सबों को जीवन दिया। प्रभु आपने हम सबों को दलदल के कीच से निकाल करके चट्टान पर खड़ा किया है और आनंद के गीत से आपने अभिषेक किया। प्रभु जी आपने अपनी आत्मा से अभिषेक किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी इस आराधना को आपने स्वर्ग में स्वीकार किया है। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग से अपनी आत्मा को रिलीज करने के लिए हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को आपने देकर प्रभु जी हमारे साथ बातचीत किया है और आप कार्य कर रहे हैं। प्रभु जी इस समय हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने लोगों के दुख को आप आनंद में बदलने के लिए जा रहे हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे शमूएल के लिए। अपनी आत्मा का और अभिषेक दीजिए पिताजी, ताकि बहुत सारे लोगों को आपकी उपस्थिति में लेकर के चलने पाए। अपनी आत्मा के द्वारा बात कीजिए प्रभु जी और नजदीक लेकर के आइए प्रभु, अभिषेक कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस लाइन में जुड़े हुए एक एक व्यक्ति के। आज क्या बात करना चाहते हैं प्रभु मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु मैं आपके हाथों में एक बर्तन के रूप में हूं। प्रभु पवित्र आत्मा आप ही असल शिक्षक हैं, आप बात कीजिए जो बात करना चाहते हैं। मैं आपके हाथों में हूं पवित्र आत्मा, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपने स्वयं कहा है हे पिता जकरिया 4:6 में, न तो बल से न शक्ति से बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। हाँ परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा आज कार्य हो और केवल आपको और केवल आपको, केवल आपको प्रभु महिमा मिलने पाए, लोग आपको जानने पाए, आपके नजदीक आने पाए, वो जान जाए कि हाँ इस भारत में भी एक सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। एक एक व्यक्ति पर प्रभु जान जाने पाए, हर एक गांव गांव शहर शहर इस बात की चर्चा हो जाने पाए कि यीशु मसीह है जो जीवित परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। प्रभु आप कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, जैसे आपने उन दिनों में कार्य किया, आज भी आप वही जीवित परमेश्वर है, ना बदलने वाला, और आज भी आप कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं। महिमा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं। धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थना को सुना। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है प्रियो, और प्रभु की आत्मा हमारे बीच में मंडरा रही। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पिता परमेश्वर का, जो अपनी उपस्थिति हम जैसे तुच्छ मनुष्यों के बीच में दे करके हमें अनुग्रहित करता है, हमें आशीषित करता है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। हमारे साथ में आप सभी लोग निकालेंगे
कीजिएगा मरकुस रचित सुसमाचार की किताब, उसका 4 अध्याय को हमारे साथ में निकालिएगा। उसका 35 पद से लेकर के हम लोग 41 पद तक एक छोटी सी घटना को हम लोग पढ़ेंगे, जो यीशु मसीह के समय में एक घटना घटित हुई। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है या ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये सच्ची घटनाएं हैं, जो ये घटनाएं हुई है जब यीशु मसीह इस दुनिया में, इस संसार में प्रियो था। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर एक घटना जो हुई है, उस घटना के द्वारा परमेश्वर हमारे बीच बात करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसमें इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते? परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा आशीर्वाद करे। पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं, इस घटना को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आप उपस्थित थे जब एक घटना घटी, और इस घटना के द्वारा आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। इस समय जितने भी आपके लोग जुड़े हैं, पवित्र आत्मा, आप उनके मनों को उभारिए और जो बात करना चाहते हैं आप स्वयं बात कीजिए। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना, यीशु नासरत के नाम से, आमीन। प्रियो, शायद इस घटना को आपने पहले भी बाइबल में पढ़ा है या सुना है। प्रियो, कई बार सुना होगा। ये छोटी सी घटनाएं हैं, लेकिन बहुत बड़ा इस घटनाओं का उद्देश्य और महत्व है। ये तो घटना है, हम जानते हैं कि चेले और यीशु एक साथ झील को पार कर रहे थे नाव में चढ़कर। संध्या का समय था, रात्रि का सांझ हो चुकी थी, शायद अंधेरा छा रहा था और झील में बड़ी आंधी तूफान चल रहे थे। और वाजिब है कि आंधी और तूफान के द्वारा नाव जो है पानी से भरने लगी। और जब पानी से भरने लगी, चेले लोगों का कोई चारा नहीं चला। और उस समय यीशु मसीह पीछे के जाकर के, वो शायद दिन भर के सेवकाई से थके हुए थे, क्योंकि वो शरीर में थे तो थकना वाजिब है, थके हुए थे, जाकर के सो गए। लेकिन चेले लोग परेशान हो गए, पानी फेंकते फेंकते नाव से। उन्हें लगा अब हम नहीं बचेंगे, अब हम नाश हो जाएंगे, नावें डूब जाएंगी, हम सब के सब डूब जाएंगे, हम सब के सब नाश हो जाएंगे, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। शायद ऐसा सोच करके सभी चेलों ने एक साथ चिल्ला उठा और प्रभु यीशु के पास जाकर के कहा, स्वामी, स्वामी, हे गुरु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? और प्रभु यीशु मसीह ने उठकर उसी समय आंधी को डांटा, पानी से कहा, शांत रह, थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया, सुकून मिल गया। प्रियो, ये घटनाएं हमें बहुत सारी बातें कहती। प्रियो, जैसे चेलों के जीवन में ये घटनाएं आई, ये बातें हुई, हम सबों के जीवन में प्रियो ऐसे ही कई बार घटनाएं होती। हम भी कई बार ऐसे आंधी और तूफानों से, कई बार ऐसे ही लहरों से प्रियो हम अपने जीवन में जूझते। हम पानी फेंकते 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 परेशान हो जाते हैं, हम लड़ते लड़ते परेशान हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे जीवन का कोई उपाय नहीं। हमारे जीवन में प्रियो चिंताएं सताने लगती है, हमारे जीवन में भय हमें सताने लगती है। प्रियो, जब तक हम इस शरीर में हैं, मरणहार शरीर में हैं, इस नाशवान संसार में जब तक हैं, प्रियो चिंता और भय हम सबों के जीवन में होता रहेगा और होगा। प्रियो, कई प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में प्रियो आती। कई लोग पारिवारिक चिंताओं से प्रियो कई बार ग्रसित होते हैं, कई बार खाने पीने की चिंता लगी रहती है, कई बार नौकरी की चिंता होती है, कभी बीमारी की चिंता होती है, कभी बाल बच्चों के भरण पोषण की चिंता, तो कभी बाल बच्चों की पढ़ाई और लिखाई की चिंता।
तो कभी उनके भविष्य की चिंता, तो कभी पैसों की चिंता, तो कभी घर बनाने की और खरीदने की चिंता। इसी प्रकार से नाना प्रकार की चिंताएं प्रियो आज मनुष्य के जीवन में होते हैं। लोग प्रत्येक दिन अपने जीवन में प्रियो उन समस्याओं से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से प्रियो लड़ने की कोशिश करते हैं और लड़ते लड़ते प्रियो थक जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है कि हम प्रियो अब क्या करें। जैसे नाव में यीशु मसीह के चेले को अब उन्हें पता नहीं था, उन्होंने अपनी सारी बुद्धि लगा लिया, सारी ज्ञान लगा लिया, सारी जो बुद्धि उनके पास थी लगा लिया नाव को बचाने के लिए, आंधी और तूफान से बचने के लिए। प्रियो उनके जो भी चेले थे, अधिकतर चेले मछली मारने वाले थे, हमेशा नदी में नाव में रहने वाले थे। उन्हें मालूम था आंधी तूफान में कैसे हमें बचना है। लेकिन प्रियो ऐसे आंधी और तूफान में भी उनकी बुद्धि, उनके ज्ञान होने के बावजूद भी वो प्रियो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही कई बार प्रियो ये सारी चिंताएं, मानव की चिंताएं हमारे अंदर बहुत सारे भय को पैदा कर देता है और हम डर जाते हैं प्रियो। और ये भय प्रियो हमें कमजोर बना देता है। जैसे चेले लोगों को ये भय, मरने का भय, नष्ट होने का भय अब सताने लगा और उन्हें कमजोर बना दिया। उन्हें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। कई बार प्रियो तो चिंता के कारण से लोग कई प्रकार के बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। कभी सिर दर्द से, माइग्रेन से, पेट के दर्द से, तो कभी कैंसर से, तो कभी हाई ब्लड प्रेशर, तो कभी लो ब्लड प्रेशर और कई सारी चिंताएं। इतनी चिंताएं उनकी बढ़ जाती हैं कि लोग निराशा में चले जाते हैं और कई बार तो निराशा उन्हें आत्महत्या करने पर प्रियो मजबूत कर देता है। ये चिंताएं, ये दुख, ये भय हमें दुखित कर देता है। हमारे मन को, हमारे शरीर को, दोनों को प्रियो दुखित कर देता है। मन में अशांति फैल जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है और प्रियो हम बीमार हो जाते हैं। निश्चित मैं याद करता हूं कबीर दास की वाणी को, जो उन्होंने कहा, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। क्या आप जानते हैं प्रियो कि ये जो चिंताएं होती है, भय होती है, क्यों और कहां से आता है? प्रियो ये चिंता और भय हमारे अंदर विश्वास और भरोसे की कमी के कारण से प्रियो हमारे जिंदगी में आता है। जब हमारा विश्वास कमजोर होता है, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता, वही लोग ज्यादा चिंता करते और डरते हैं प्रियो। सचमुच चेलों के साथ यीशु मसीह स्वयं नाव में थे, लेकिन फिर भी वो लोग डर गए। उन्हें इतना विश्वास नहीं था कि गुरु तो हमारे साथ में है, जो गुरु इतने बड़े बड़े चमत्कार किया, इतने बड़े बड़े काम किया, वो हमें बचा सकता है। लेकिन फिर भी वो चिंतित होने लगे और डर गए प्रियो। ऐसे ही कई बार हमारे जिंदगी में भी परमेश्वर होने पर भी, या यीशु मसीह होने पर भी, या हम कलीसिया में जाने पर भी कई बार प्रियो यीशु के साथ हमारा गहरा रिश्ता नहीं होने के कारण से, यीशु को व्यक्तिगत रीति से नहीं जानने के कारण से प्रियो हम चिंता करते हैं। और चेलों के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रियो जब हम इस घटना में पाते हैं तो हम आगे पाते हैं, वहां चेले लोग कहते हैं कि यह कौन है। अभी तक प्रियो उन्हें मालूम नहीं था कि यीशु कौन है। वो स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। अभी तक उन्हें पता नहीं था कि यीशु कौन है प्रियो। ऐसे ही जब हम परमेश्वर को प्रियो नहीं जानते तो वाजिब है हमारे जिंदगी में चिंता होना वाजिब है। आज बहुत सारे लोग जो अपने बनाने वाले परमेश्वर को नहीं जानते, जो अपने सृष्टिकर्ता को, जो सब कुछ को अपनी सामर्थ्य से संभाले रखा है, उसको नहीं जानते। उनका रिश्ता या संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होने के कारण, परमेश्वर को एक व्यक्तिगत तरीके से प्रियो नहीं जानने के कारण परमेश्वर में विश्वास और भरोसा प्रियो नहीं रख पाते। हमारा विश्वास और भरोसा प्रियो तब होता है जब हम व्यक्तिगत रीति से किसी को जानते हैं और उनके साथ हमारा गहरा संबंध होता है। प्रियो किसी अनजान में विश्वास करना और उस पर भरोसा करना कठिन होता है। परमेश्वर एक व्यक्ति है जो सामर्थी है और हम सबों से बेहद प्रियो प्यार करता है। वो हमारी चिंता आप करता है और उसने स्वयं कहा है, पहला पत्रस की किताब उसका 5:8 में अगर पढ़ेंगे तो उसने स्वयं कहा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। प्रियो हमें अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में, वही परमेश्वर इस संसार में यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। यदि हम यीशु मसीह को प्रियो हम स्वीकार करते हैं तो सृष्टिकर्ता ईश्वर को प्रियो हम स्वीकार करते हैं, जो सारी दुनिया का मालिक है और सारी दुनिया का परमेश्वर है। प्रियो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला था है।
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए प्रियो सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में प्रियो स्थिर रहती हैं। इन बातों को प्रियो हम कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय इसका 15 से लेकर 17 में हम प्रियो पढ़ते हैं। प्रियो हम एक व्यक्ति शाऊल को हम जानते हैं। शाऊल जो परमेश्वर के कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था। वही यीशु जब शाऊल को दर्शन देता है, जो शाऊल पहले यीशु मसीह के भक्तों को सताता था और उनसे बेहद घृणा करता था और सारी पृथ्वी से यीशु मसीह के भक्तों को नामो निशान मिटा देना चाहता था। जैसा कि आज भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग पाए जाते हैं प्रियो। जैसा कि आज भी हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो यीशु मसीह के भक्तों से घृणा करते हैं और यीशु मसीह के भक्तों को सताते हैं प्रियो। वही शाऊल यीशु मसीह का दर्शन पाने के बाद उसका जीवन बदल गया। उसने अपना नाम शाऊल से बदलकर पौलुस रखा और यीशु मसीह के लिए प्रचार और यीशु मसीह का संदेश लोगों को सुनाने लगा। वही पौलुस परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर फिलिपियों की मंडली को प्रियो उसके चौथे अध्याय 6 और 7 में इस प्रकार से प्रियो वह कहता है। अगर हम वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में प्रियो सुरक्षित रखेगी। प्रियो हम जानते हैं कि जो पौलुस फिलिपियों की मंडली से उन दिनों में कहा था, आज भी ये वचन उतना ही सार्थक है प्रियो हमारे लिए और आपके लिए, जितना कि उन दिनों में प्रियो लोगों के लिए सार्थक था। प्रियो यहाँ पर इन वचनों के अनुसार में कई बातें पौलुस हमको प्रोत्साहित करता है और कहता है। पहली बातें कहता है, चिंता न करो, क्योंकि प्रियो परमेश्वर हमारी चिंता आप करता है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रियो जब आप जान जाएंगे कि परमेश्वर हमारा कौन है, यीशु मसीह कौन है। प्रियो कभी कभी हम अपनी चिंता को, अपनी समस्याओं को, अपने तकलीफों को, अपने बीमारियों को हम एक बहुत बड़े पहाड़ के रूप में देखते हैं और लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने में खड़ी। लेकिन प्रियो क्या आपको मालूम है कि उस बड़े पहाड़ को भी बनाने वाला कौन है? वो यीशु मसीह है जिसने उस पहाड़ को बनाया है। जब आप यीशु मसीह को प्रियो अपनी नजर को उस समस्याओं से हटा करके जब अपने नजर को यीशु की ओर अगर आप लगाएंगे, तब प्रियो आपको पता चलेगा कि यीशु कितना बड़ा है, जिसने आकाश और पृथ्वी को, समुद्र, जल थल पृथ्वी को बनाया है, जिसने बड़े बड़े करोड़ों छत्र ग्रह को, नक्षत्रों को बनाया है, तारों को बनाया है, जो सूर्य से कितने बड़े बड़े नक्षत्र हैं। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह कितना महान है। तब प्रियो आपको समस्याएं छोटी नजर दिखेगी। इसलिए प्रियो कहता है, पौलुस कहता है चिंता ना करो, बल्कि कहता है हर परिस्थिति में उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रियो हमें धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या से बढ़कर, हर एक बीमारी से बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है, जो सामर्थ्य है, जो सबको अपने नियंत्रण में रखता है और सबको अपने अधिकार में रखता है। प्रियो इसलिए हमें समस्या से डरना नहीं चाहिए, बीमारी से डरना नहीं चाहिए, रोगों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि प्रियो हमें उसका सामना करना चाहिए और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए उस परिस्थिति के लिए, प्रियो उन बीमारी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए, परमेश्वर धन्यवाद इस बीमारी के लिए, परमेश्वर धन्यवाद इस समस्या के लिए, परमेश्वर धन्यवाद इस गुठौरी के लिए, परमेश्वर धन्यवाद इस बीमारी के लिए। आप कितने लोग आज अपने हालेलुया नकारात्मक परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं? प्रियो अभी मैं कहना चाहता हूं, आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। अगर आपके पास बीमारी है, लो बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, परमेश्वर का आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए। यदि आपके पास चीनी की बीमारी है, उस चीनी की बीमारी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए और कहिए, परमेश्वर धन्यवाद इस चीनी की बीमारी के लिए। प्रियो जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, उस बीमारी लाने वाला दुष्ट की आत्मा, उस शैतान की शक्ति शर्माएगी। प्रियो हालेलुया। इसलिए प्रियो धन्यवाद देना शुरू कीजिए और जो समस्या, जो परेशानी, जो चिंता का कारण है, उसे परमेश्वर के सम्मुख प्रियो उपस्थित कीजिए, परमेश्वर को बताइए। प्रियो जब आप परमेश्वर को बताएंगे, परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर ये समस्या क्या है आपके सामने में? कुछ भी नहीं है प्रभु, ये तो कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। जब इस प्रकार की भरोसा प्रियो आप अपने जीवन में रखेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे इस रीति से और कहेंगे, परमेश्वर ये कुछ नहीं है, आप इतने बड़े पहाड़ को बनाया तो आपके सामने क्या है? कुछ भी नहीं।
प्रियो, जब इस प्रकार से आप परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आएंगे, तब प्यारे परमेश्वर की शांति आपके और हमारे हृदयों में मसीह यीशु में प्रियो हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। याद रखिए, सब कुछ यहाँ माइंड से शुरू होता है प्रियो। इसलिए इस माइंड के अंदर में मसीह का विचार को लेकर के आइए। परमेश्वर के वचन से अपने विचारों को, अपने मन को प्रियो भरिए। जो परमेश्वर का वचन एक एक विषयों के लिए कहा गया है, बताया गया है, हर एक समस्या के लिए प्रियो बताया गया है। अगर परमेश्वर के वचन को प्रियो, अगर आपके पास खाने पीने की कमी है, रहने की कमी है, प्रियो भजन संहिता 23 को पढ़िए और भजन संहिता के 23 से अपने मनों को प्रियो विचारों को भरिए। जब आप उससे वचन से अपने मनों को भरेंगे प्रियो, विचारों को भरेंगे प्रियो, आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा कार्य करेगी प्रियो। अगर आप नौकरी और भविष्य के कारण से चिंतित है प्रियो, तो यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 11 पद से 14 पद को पढ़िए प्रियो, और परमेश्वर आपके मनों में कार्य करेगा। अगर किसी भी प्रकार की बीमारी से चिंतित है प्रियो या भय में है, तो निर्गमन की किताब 15 अध्याय 26 पद को पढ़िए। यशायाह की किताब 53 अध्याय उसका 4 से लेकर के 6 पद को पढ़िए। याकूब की किताब उसका 5 अध्याय 13 से लेकर के 16 पद को पढ़िए। और पतरस की किताब, पहला पतरस की किताब उसका 2 का 24 पद को प्रियो पढ़िए। अगर आप बीमार है प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, और उस परमेश्वर के वचन को से प्रियो अपने मन को भरिए। अगर आप बाल बच्चों की और उनके भविष्य किसके कारण से प्रियो अगर आप चिंतित हैं, तो आप यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय 11 पद को पढ़िए। भजन संहिता की किताब 71 अध्याय को 5 से 6 पद को प्रियो पढ़िए। फिलिपियों की किताब 1 अध्याय 6 पद को पढ़िए। भजन संहिता की किताब उसका 59 और 9 पद को पढ़िए। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने हमें बहुत सारी प्रतिज्ञाएं और बहुत सारी आश्वासन हर बातों के लिए दिया है प्रियो। हमें जरूरत है कि परमेश्वर के वचन बाइबल को प्रियो हम प्रत्येक दिन पढ़ें, और जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जितना अधिक से अधिक और उस पर ध्यान करेंगे, उस पर मनन करेंगे, हमारा विश्वास प्रियो दृढ़ होगा, मजबूत होगा। परमेश्वर में प्रियो हमारा भरोसा बढ़ेगा। हम परमेश्वर को जानेंगे कि वो परमेश्वर कितना सामर्थी है। जब विश्वास और भरोसा प्रियो हमारे जिंदगी में बढ़ेगा, चिंता और भय हमारे जिंदगी में प्रियो कम होगा, और परमेश्वर की शांति और हमारे मनों में और हमारे विचारों में प्रियो हमारे हृदयों में राज्य करेगी, और परमेश्वर हमारे जीवन में प्रियो कार्य करेगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना है प्रियो, हम एक बताना चाहते हैं, आपको उत्साहित करना चाहते हैं, इंकरेज करना चाहते हैं। आप याद रखें, उसको याद कीजिए, उस घटना को जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चेले लोगों को, जब यीशु मसीह आंधी को और तूफान को डांट करके शांत करता है, वो 3 अलग अलग जगहों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने चेलों से कहते हैं। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार की किताब में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तो चेलों को अल्प विश्वासी कह करके उसे डांटते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास की कमी के कारण से वो डर रहे थे, घबरा रहे थे। यहां हमने मरकुस की किताब में पढ़ा है, यीशु मसीह कहते हैं तुम क्यों डरते हो? और प्रियो, लूका की किताब में अगर इसी घटना को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हाँ प्रियो, कि हमारे याद रखें, हमारे विश्वास की कमी और भरोसे की कमी के कारण से हमारे जिंदगी में प्रियो शैतान कार्य करती है और चिंताओं को और भय को हमारे जिंदगी में लेकर के आती है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ की और संयम की आत्मा प्रियो परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए हमें भय करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है, तो आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हर एक चीजों के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। वो यीशु मसीह हर एक चीजों के ऊपर में सामर्थी परमेश्वर है। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना है, यीशु मसीह उसे सुलझाने में प्रियो सक्षम है। मैं आज कहना चाहता हूं, आज यीशु के पास आइए, यीशु के वचन पर भरोसा रखिए, यीशु के वचन को पढ़िए और विश्वास में दृढ़ और मजबूत बनिए। यीशु मसीह आपके जीवन में छुटकारा को लेकर के प्रियो आएगा, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में हमें छुटकारा देने के लिए आया है, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। इसलिए यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हम दुख में, तकलीफ में, आंसू में और निराशाओं में जीवन व्यतीत करें, बल्कि यीशु इसलिए आया ताकि हम जीवन को प्रियो पाएं। याद रखिए, हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, समस्या, भय, चिंता को लाने वाला यीशु मसीह नहीं है, बल्कि वो शैतान है। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में कहता है कि चोर चोरी करने, डाका डालने, हत्या करने, घात करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हाँ प्रियो, यीशु मसीह हमें और आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है प्रियो।
क्या आप यीशु के पास आना चाहते हैं? अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं, ऐसे लोग हैं जो अभी तक अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं तो यीशु के पास आइए, यीशु पर आज भरोसा रखिए। यीशु के पास आने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता के नहीं है, केवल अपने पापों को मानकर उसे छोड़ने की आवश्यकता है। अपने पापों को मानकर छोड़कर हम यीशु पर विश्वास और भरोसा करके आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह आपके जीवन में एक चमत्कार करेगा और आश्चर्य के कर्म करेगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं और उस यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रिय स्थान दें। यीशु मसीह को कहें, यीशु मसीह आज हमारे जीवन में आप आइए। प्रियो, यीशु मसीह जब आपके जिंदगी में होंगे, आपका भरोसा और विश्वास जब यीशु मसीह पर दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ होगा प्रियो, तो प्रियो यीशु मसीह आपके जिंदगी में काम करेगा। हम प्रियो एक गीत को पढ़ते हैं। प्रियो, हम एक गीत को जानते हैं, शायद आप जानते हैं या नहीं, लेकिन हम एक गीत को जानते हैं। गीत इस प्रकार से कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। प्रियो, यीशु मसीह कहता है मैं तेरी चिंता करता हूं। हमें और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 11 अध्याय 28 पद में कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हाँ प्रियो, आज यीशु मसीह अपने पास आपको बुला रहे हैं। आप थक चुके हैं, आप भयभीत हैं, आप दुख में पड़े हुए हैं, समस्या में पड़े हुए हैं। यीशु मसीह आज आपको अपने पास प्रियो बुला रहे हैं। उनके पास आइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप, यीशु मसीह ने मरियम से कहा, अगर तुम विश्वास करोगी तो तुम प्रभु की महिमा को देखोगे। प्रियो, अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करके इसी वक्त इस समय अगर आप अपने जीवन में यीशु का स्थान देते हैं, आप यीशु की महिमा को अपने जीवन में प्रियो देखने पाएंगे। आइए मेरे साथ आंखें बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं इस वचन के द्वारा हमारे साथ आप बातचीत करने के लिए, हमारे विश्वास और भरोसे को जगाने के लिए। धन्यवाद करते हैं अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, आपने हमें आशीषित किया है। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय पिता परमेश्वर सुन रहे हैं आपकी आवाज को, पिता आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। हम नहीं जानते हो किस प्रकार की समस्या से, कष्ट से, मुसीबत से गुजर रहे हैं, किस प्रकार की चिंताओं से गुजर रहे हैं, किस प्रकार के डर से, भय से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आप जानते हैं उस डर लाने वाली, भय पैदा करने वाली, चिंता उत्पन्न करने वाली उन दुष्ट की आत्माओं को हम यीशु के नाम से हम डांटते हैं, उनके जीवन से निकल जाने के। पिता परमेश्वर की आत्मा इसी समय उनके हृदयों में शांति को लेकर के आने पाए, भरोसे को उत्पन्न करने पाए, ताकि पिता आपके नाम की महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिताजी धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा याद, महिमा, इज्जत, गौरव पिताजी हम आपको देते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरत के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस वचन के द्वारा प्रियो आशीषित हुए। अगर आशीषित हुए हैं जरूर कमेंट कीजिए। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कार्य किया है उसके लिए निश्चित आप अपनी गवाहियों को, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत रीति से चंगाई दिया है तो आप प्रभु की गवाही आप दे सकते हैं। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। जय मसीह की।